रिटायरमेंट तो 3 दिन पहला ही जहानों गए एक फौजी का अंतिम संस्कार कर दिता गया। तो इस मौके सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां नूं अंतिम वधाई दी गई। तो इस मौके हर एक दी अख नम सी। तुहानूं दस दईए कि 3 दिन पहला जो एक घर दे विच पूरी खुशियां मनाइयां जा रही सीगियां, क्योंकि 3 दिन बाद ही जिहड़ा रिटायर होना सीगा, फौज दे विच रिटायर होना सी। घर दे विच रिश्तेदार आए हुए सीगे, तां तैयारियां सीगियां, स्वागत किया जाना सीगा। पर अचानक एक दुखदाई खबर घर पहुँचती है कि जो तुहाडा परिवारक मैंबर है वो इस दुनिया ते नहीं रहा। दरअसल दिल का दौरा पैण दे नाल उन्हां दी मौत हो गई सीगी, जिस तो बाद पूरे परिवार दे विच पूरे पिंड दे विच जिहड़ी है वो सोग दी लहर दौड़ गई सीगी। तां 3 दिन बाद ही रिटायर होना सी, पर 3 दिन पहला ही अचानक दिल का दौरा पै जांदा ते फौजी जवान जिहड़ा ओह इस जहान तो तुर जाता है। तो जिथे स्वागत लई पूरियां तैयारियां कीतियां जा रही, जिस घर दे विच एक प्रोग्राम रखा गया सी, एक फंक्शन रखा गया सीगा, क्योंकि सेवा मुक्त होना सीगा, पर उस घर दे विच खुशियां दी थां मातम छा जाता है। तो अज अंतिम संस्कार किया गया, सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम वधाई जिहड़ी है उस जवान नूं दित्ती गई। तो इस मौके परिवार दा हाल नहीं देखा जा रहा सी, परिवार दा रो रो के बुरा हाल सी। तो उधर भैणां दे वल्लों भी कंबदे हत्थां दे नाल अपने भरा नूं अंतिम वधाई दित्ती गई सी। तां सतनाम सिंह सी जो कि फौज दे विच तैनात सी। तां फाजिलका दे ब्लाक करनीवाला दे पिंड कुहाड़िया दा रहण वाला सी सतनाम सिंह, जो कि असम राइफल दे विच तैनात सी। अपनी ड्यूटी जो है वो कई सालों तो निभा रहा सी। तां अचानक दिल का दौरा पैण दे नाल उन्हां दी मौत हो जाती, जिस तो बाद अज सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया। उन्हां दी मृतक दी नूं जहाज़ राहीं जिहड़ा पिंड लिआंदा गया, उस तो बाद एंबूलेंस राहीं जद्दी पिंड कुहाड़िया वाल विच लिआंदा गया, जिथे कि पूरी फौजी रस्मां दे नाल उन्हां नूं अंतिम वधाई दित्ती गई। तां इस मौके हर एक दी अख नाम सी। जिस जवान ने फौज दे विचों 3 दिन बाद रिटायर होना सी, पर एकदम वो जहानों तुर जाता है, खुशियां मातम च बदल जांदियां ने। तां इस मौके परिवार दा रो रो के बुरा हाल जड़ा नहीं देखा जा रहा, हर एक दी अख नाम सी। सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां नूं अंतिम वधाई दित्ती गई। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? चित्तर सिंह ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ? बड़े ब्रदर ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? वापरिया कुछ नहीं पाना। मेरी उस दिन पहला 2-3 घंटे पहला मेरे तो मैनूं कॉल आई सी ਜੀ ते मैं पुछया की हाल चाल है, किवें आ रहे हैं? कहंदा ठीक ठाक वधिया बस। ते मैनूं कहंदा मैं थोड़ा चलिया बैरक च ते ब्रेकफास्ट करन लग्या ते सुबह उठिया सी ते मैं चल ठीक है, मैं काम ते मैं भी उदों सिंगापुर सां काम ते मैं गल करके मैं चल फिर कर लांगे गल, तू कर ला जे की करना। ते उस तो बाद मैं काम करदा ते मेरा लंच टाइम है। उस तो बाद मैं 1 बजे फोन लाया, उदों फोन चक्किया नहीं, रिंग जाती थी। ते उस तो बाद फिर काम मेरा ही ते फिर 4-4:30 बजे फोन किया। उदों मेरे दोस्त ने चक्किया बाल ते वो कहंदा सी सतनाम सिंह नूं थोड़ा इस तरह करके
ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਧਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਾਇਆ। ਘਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜਾ ਜੱਗੂ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਬੈਰਕ 'ਚ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 4-4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਧਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਾਇਆ। ਘਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਤਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ, 4 ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀ। 25 ਸਾਲ राइटर में सतनाम सिंह के को यहाँ पे अंतिम विदाई देने वाले सभी लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी बटालियन 1st असम राइफल का एक बहुत ही बहादुर जवान था, जो कि अपनी सेवा के दौरान उसने अपने आत्मा का अपने शरीर का बलिदान दे करके देश को समर्पित किया, देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये हमारा एक बहुत ही बहादुर जवान था। ये 1 तारीख को अपना सेवा समाप्त करके 25 साल अपनी सेवा समाप्त करके अपने घर पंजाब आने वाले थे, लेकिन भगवान को ये शायद मंजूर नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान देना था होगा। इसलिए इन्होंने जिस दिन इनके साथ ये हुआ 26 जून 2025 के दिन, ये दोपहर का खाना खाने से पहले उन्होंने अपना अच्छा से अपना घर आने की तैयारी, अपनी खुशी से अपना सभी बाल वगैरह जो भी अपना धोए, उसके बाद नहाए, उसके बाद इन्होंने अपना पग बांधा, अच्छा से संवार करके पग बांधा। फिर उस समय खाने का समय हो गया, तो ये अपना खाना खाने के लिए मेस में गए। मेस में अपना खाना खाया, समाप्त करके अपने
बैरक जहाँ जवानों का रहने का बैरक होता उसमें आए, तो उसी दौरान इनको जो है एक चक्कर सा आया। चक्कर आने के बाद ये गिर गए। गिरने के बाद थोड़ी देर में इनका जो है सांस टूट गई। तो उसके बाद सभी जगह में इधर उधर मालूम हुआ, हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तो वहाँ पहुंचने से पहले ही इनका जो है सांस टूट चुकी थी। तो उसके बाद हम 26 जनवरी को ही हमें खबर मिला। मैं भी उसी दिन 25 जनवरी को छुट्टी काट करके अपना इम्फाल, हमारा बटालियन मणिपुर इम्फाल में है, वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद दूसरे दिन जब अपना नहा धो करके फ्रेश हो करके मैं भी अपना थोड़ा रेस्ट कर रहा था, उसी समय मुझे खबर मिला कि इस प्रकार से बात हो गई है। हमारा जवान जो पेंशन जाने के लिए शिलोंग DGR हेडक्वार्टर में थे, उनके साथ ऐसे हादसा हो गया है। तो ये होने के बाद मुझे ऑर्डर मिला कि आपको जाना है साहब। तो ऑर्डर मिलने के साथ साथ हमें तो एक जिम्मेवारी मिलने के बाद हम जो है 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं। अपना तैयारी किया, 2 जवान मेरे साथ और तैयार किए। हम उसी समय वहाँ से अपना मूव कर दिए, इम्फाल से मूव किए। रात को 12-1 बजे हम दीमापुर में पहुँचे। दीमापुर में हमारे लिए अगला रिजर्वेशन जो है ट्रेन का, राजधानी ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक की चलती है, उसमें हमारी रिजर्वेशन हो चुकी थी। 2 बजे हमने उस ट्रेन को पकड़ा। सुबह 6:30 में हम गुवाहाटी में पहुँचे। गुवाहाटी में ट्रेन को छोड़ने के साथ साथ हमने सोमो पकड़ी। वहाँ से सोमो टाटा लेकर के हम शिलोंग पहुँचे, जिस हॉस्पिटल में ये इनको रखा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुँचने के साथ साथ हमने जब भी हमारी जो प्रक्रिया होती है उस काम को करने की, जो हमारे साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो सिग्नेचर करने के साथ साथ वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम का कार्रवाई शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे उनका पोस्टमार्टम चलने के बाद 1 घंटा उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करने के बाद 3 बजे तक हमें इनकी बॉडी सौंप दी गई। उसके बाद 3 बजे से फिर हम मूव किए वहाँ से अपना गुवाहाटी के लिए, जहाँ से हमने इनको बाई एयर यहाँ के लिए डिस्पैच करना था। तो गुवाहाटी में हमें पहुँचते पहुँचते ये तमाम कार्रवाई करते करते लगभग रात के 12 बज गए। तो 12 बजे हमने ये जो कार्गो जो बॉडी को डिस्पैच कराते हैं उनके हैंडओवर 12 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट करने के बाद हम फिर सुबह का इंतज़ार किया। सुबह इनको बाय एयर कार्गो से भेज दिया। उसके बाद हम लोग दूसरा एयर इंडिया फ़्लाइट से हम भी साथ साथ में आकर के आज शाम को हम जो है रात को दिल्ली से चले थे। दिल्ली से चलने के बाद सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आप तमाम पब्लिक के साथ और बाकी आर्मी के एक्स सर्विसमैन ऑफिसर, सरदार साहबान और बाकी सभी बहादुर जवानों के साथ साथ बाकी पब्लिक के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमें बहुत ही दुख है कि हमने एक होनहार जवान अपनी बटालियन का, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कोई भी, किसी भी इंसान के पास वो शब्द भी नहीं है और इतना किसी के पास हिम्मत नहीं है जो उस भरपाई को पूरा कर सके। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान उनके परिवार को, उनके माता पिता जी को, उनके बच्चों को, उनकी मेम साहब को इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति दें और हिम्मत दें। तो आगे हम कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। सभी आए हुए समस्त जन लोगों को, पूरी जनसंख्या को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, साथ निभाया है। धन्यवाद।